नहीं अंदाजा था हमने कि वो ऐसे करेगा। अंदाजा होता तो मैं अपनी बच्ची को कभी अकेले ना जाने देती। मेरी बेटी ने हाथों में तो तेरी मेहंदी, पैरों पे तो तेरी मेहंदी लगवाई, अपने शोहर का नाम तक लिखवाया। मेरा नाम लिख दे मेरे आदमी का, मेरे हाथों पे नाम लिख दे। अब क्या कहेंगी इस सारे मामले के हवाले से, जिस जालिम ने इतना बड़ा जुल्म किया? मुझे तो इंसाफ चाहिए, चाहे से गोली मार दो, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। सिद्रा सरफराज, वो दुल्हन जो ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही थी, बल्कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, और चंद ही लम्हों बाद उसकी बारात आने वाली थी। अभी हम मौजूद हैं उसी सिद्रा सरफराज के घर में, उसकी वालदा के साथ बात करते हैं। सबसे पहले जी, बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। अब ये बताइए कि सारा वाकया अचानक इस तरह से हो गया, क्या कभी पहले आपको अंदाजा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा लड़का? नहीं अंदाजा था हमने कि वो ऐसे करेगा। अंदाजा होता तो मैं अपनी बच्ची को कभी अकेले ना जाने देती। हम गरीब मजदूर बंदे, हमने क्या पता था हमारे साथ इतना बड़ा वाकया हो जाएगा, हमें नहीं पता था। तो ये उसके आपकी जो बेटी है, उसकी सगी फूफो का बेटा है। जी जी। और कभी पहले ऐसे लगा हो कि वो शायद पसंद करता हो, क्योंकि शादी से बारात वाले दिन इतना बड़ा उसने जुल्म कर दिया, गर्दनी काट डाली आपकी बेटी की उसने। लेकिन आना जाना तो कभी नहीं था, लेकिन दिल के अंदर उन्हें कोई बात रखी हो ना, वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, हाँ। कभी कोई रिश्ता लेके तो नहीं आए वो नहीं। लोग? कभी नहीं आए? और कोई इनकार वगैरह आप लोगों की तरफ से हुआ हो? नहीं, हमारी तरफ से तो इनकार यही पे, हमने एक बहन दे दी ना, माँ बेटी नहीं देते। इनकार की तो यही वजह हो सके। अब क्या कहेंगी इस सारे मामले के हवाले से, जिस जालिम ने इतना बड़ा जुल्म किया? मुझे तो इंसाफ चाहिए, चाहे से गोली मार दो, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। उसे राजापुर में ना बढ़न दी हूँ, उसे यहाँ बसना ही नहीं, यहाँ आना ही नहीं, कहीं भी बरान हो, मैं कहीं भी जाए, राजापुर में नहीं बढ़न दूँ। नहीं, उसका जनाजा भी नहीं आवेगा, जनाजा भी कहीं और जाएगा, उसका इस खाक में नहीं आवेगा। जो उसने लगाया था मोबाइल पे, उस खाक में नहीं आवेगा। वैसे मोबाइल पे उसकी एक वीडियो चल रही थी कि जो राजापुर में अगर हम इस दुनिया में नहीं मिले तो इस खाक में मिल जाएंगे। तो ये उसने आज से काफी साल पहले लगाई थी ये वीडियो। कब लगाई, कितना आपको पता है कितना अर्सा पहले लगाई थी? ये मैंने तो हमें नहीं पता, लेकिन थी उसी दिन की, 3-4 बजे की थी, उसी दिन की थी। मेरी बच्ची को छुरिया मारी, मेरे से तो कांटा भी हो जाए था, मैं बर्दाश्त नहीं करूँ थी। मेरे पे 2 ही बेटियां थी, हम गरीब मजदूर बंदा ने अपने किस तरह उठाया कर्जा, कैसे अपनी बच्ची की शादी कर रहे थे हम। मेरे साथ बहुत जास्ती जुल्म हुई। मैं कैसे जीवांगी, मैं कैसे करूं? मेरी बेटी की एक एक चीज पसंद की आई रखी थी, मेरी बच्ची ने हाथ लगाया नहीं, कपड़ों को देखा भी नहीं। अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद की हर चीज अपनी पसंद की। शादी के बाद ही ये पहनूंगी। हाँ, नका का पैंट तक अपनी पसंद का लेके आई चाची के साथ जाके। मेकअप भी अपनी पसंद की हर चीज, जुत्ती अपनी पसंद की, कपड़ा अपनी पसंद का, हर चीज अपनी पसंद की, लेकिन दूध का गिलास तक अपनी पसंद का लेके आई। इसमें दूध लेके आई हो दूल्हे के लिए। और इस जुनूनी आशिक ने इतना जोस्ती जुल्म की इंतहा कर दीजिए। ये जो माँ तड़प रही है, वालिद तड़प रहा है, घर वाले, पूरा खानदान, पूरा राजापुर जो है वो सहमा हुआ है इस वाकये से कि कोई शख्स इतना भी दरिंदा सिफत हो सकता है। मेरी बेटी ने हाथों में तो तेरी मेहंदी, पैरों पे तो तेरी मेहंदी लगवाई, अपने शोहर का नाम तक लिखवाया। मेरा नाम लिख दे मेरे आदमी का, मेरे हाथों पे नाम लिख दे। मेरी बेटी ने तेरी मेहंदी लगवाई हाथों पैरों में। अपने शोहर का नाम लिखवा चुकी थी वो खुश थी, और ऐसे जबरदस्ती के आशिक ने उठ के उसको तड़पा कर मार डाला। हम यही कहेंगे और हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और इस मुदस्सर नामी लड़के को, जो उस लड़की के फूफो का बेटा था, उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस माँ को, सिद्रा के वालिद को, उसके घर वालों को थोड़ा सा ये जरूर सुकून मिल सके कि जिसने ये जुल्म किया है उसने उसकी सजा पाई।